इस आग वाले ड्रैगन का सामना छोटे से लड़के जैक से होता है, लेकिन सबको चौंकाते हुए जैक ने अपनी छोटी तलवार फेंक दी, फिर अपनी ढाल भी छोड़ दी। यह देखकर सभी लोग हैरान रह गए। असल में जैक लड़ना ही नहीं चाहता था। अपनी सच्चाई दिखाने के लिए उसने अपना हेलमेट भी उतारकर धीरे से जमीन पर रख दिया। आग वाले ड्रैगन ने जब जैक की सच्चाई देखी तो वह शांत हो गया। जैक ने धीरे से हाथ बढ़ाकर उसके सिर को छुआ। यह नजारा देखकर वहां मौजूद लोग दंग रह गए, क्योंकि सदियों में पहली बार किसी इंसान ने ड्रैगन से दोस्ती करने की कोशिश की थी। लेकिन तभी जैक के पिता खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने गुस्से में लोहे पर जोर से हथौड़ा मारा। आवाज सुनते ही ड्रैगन घबरा गया और आसमान की ओर दहाड़ने लगा। उसी समय सो रहा काला ड्रैगन जाग गया। उसे महसूस हुआ कि जैक खतरे में है, इसलिए वह तेजी से वहां पहुंचने लगा। इधर आग वाला ड्रैगन फिर से हमला करने लगा। उसने अपनी पूंछ से जैक को जोर से गिरा दिया और उसे दबाकर पकड़ लिया। ऐसा लग रहा था कि वह उसे अभी निगल जाएगा। तभी सही समय पर काला ड्रैगन वहां पहुंच गया। उसने जोरदार हमला किया, जिससे पूरे मैदान में धुआं फैल गया। दोनों ड्रैगन आपस में भिड़ गए। काला ड्रैगन जैक का दोस्त होता है। ड्रैगन ने उसके गले को कसकर पकड़ लिया। सामने वाला ड्रैगन कितना भी छूटने की कोशिश करता, वह छोड़ने को तैयार नहीं था। फिर आग वाले ड्रैगन ने जोर से झटका देकर उसे जमीन पर पटक दिया। इसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होने लगी। काला ड्रैगन गुस्से में तेजी से उसकी तरफ दौड़ा और जोरदार हमला किया। अब आग वाला ड्रैगन समझ गया कि सामने वाला कमजोर नहीं है, इसलिए वह पीछे हटकर एक गुफा में छिप गया। जैक ने तुरंत काले ड्रैगन से कहा कि यहाँ से भाग जाओ, लेकिन तभी बहुत सारे वाइकिंग योद्धा मैदान में आ गए। वे उसे जिंदा पकड़ना चाहते थे, लेकिन उनके लिए एक ड्रैगन का सामना करना आसान नहीं था। तभी कबीले का सरदार मतलब जैक का पिता आया और हालात बदल गए। उसने तेजी से ड्रैगन को जमीन पर दबा दिया और तलवार निकालकर उसे खत्म करने ही वाला था, लेकिन ड्रैगन ने पलटवार करके उसे नीचे दबा दिया। वह हमला करने ही वाला था, तभी जैक ने उसे रोक दिया। इस मौके का फायदा उठाकर सरदार खुद को छुड़ा लिया। फिर सारे योद्धा एक साथ टूट पड़े और आखिरकार ड्रैगन को पकड़ लिया गया। उसे मारा नहीं गया, बल्कि कैद करके पिंजरे में बंद कर दिया गया। घर लौटकर सरदार ने जैक को खूब डांटा। उसने उसे याद दिलाया कि उसकी मां को भी एक ड्रैगन ने मार दिया था और आज वह उन्हीं ड्रैगनों से दोस्ती कर रहा है। यह कबीले के खिलाफ है। लेकिन जैक ने अपने पिता को समझाने की कोशिश की। उसने बताया कि ड्रैगनों के घोंसले में एक बहुत ही विशाल और खतरनाक ड्रैगन है। अगर वे वहां हमला करेंगे तो यह खुद को मौत के मुंह में डालने जैसा होगा। लेकिन सरदार ने उसकी बात नहीं मानी। उसने बिना दांत वाले को ही रास्ता दिखाने के लिए पकड़ लिया और पूरे वाइकिंग दल के साथ ड्रैगन के ठिकाने पर हमला करने निकल पड़ा। रात के समय वे नरक के द्वार जैसी खतरनाक जगह पर पहुंचे, लेकिन अजीब बात यह थी कि वहां एक भी ड्रैगन दिखाई नहीं दे रहा था। सब सोचने लगे, क्या वे डरकर भाग गए हैं? सरदार ने तुरंत आदेश दिया कि लकड़ी के खंभों से चारों तरफ मजबूत घेरा बनाया जाए और साथ ही पुराने तरीके के पत्थर फेंकने वाली मशीन तैयार किए जाए। उधर जैक ने अपनी टीम को इकट्ठा किया और कैद किए गए सभी ड्रैगनों को आजाद कर दिया। फिर हर इंसान ने एक एक ड्रैगन के साथ अपनी सीट चुन ली। जुड़वा भाई बहन ने 2 सिर वाले ड्रैगन को चुना और जैक एक लड़की के साथ एक ही ड्रैगन पर सवार हो गया, ताकि मिलकर बेहतर तरीके से काम कर सके। इधर कई पत्थर ड्रैगन के ठिकाने पर लगातार हमला करने लगी। सरदार अपने योद्धाओं के साथ आगे बढ़ने लगा। उनका प्लान था कि अगर ड्रैगन बाहर निकले तो वे अपनी बड़ी कुल्हाड़ियों से उन्हें खत्म कर देंगे। लगातार हमलों से पहाड़ में दरार पड़ने लगी। तभी एक आग का गोला गुफा के अंदर गया और साफ हो गया कि ड्रैगन वहीं छिपे हुए हैं। सरदार खुद आगे बढ़ा और सामने आए ड्रैगनों से लड़ने लगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ड्रैगन उनसे लड़ने के बजाय तेजी से गुफा से बाहर भाग रहे थे। उधर जहाज में कैद ड्रैगन बेचैन हो गया। उसे समझ आ गया कि अब ड्रैगनों का राजा बाहर आने वाला है। तभी सरदार को जैक की बात याद आई। अचानक पूरा पहाड़ जोर जोर से हिलने लगा। अब सभी डर गए और एक दूसरे को भागने के लिए चिल्लाने लगे। तभी जमीन फट गई और एक विशालकाय ड्रैगन का पैर बाहर निकला। यह था ड्रैगनों का राजा रेड डेथ। उसका सिर्फ बाहर आना ही इतना खतरनाक था कि उसने कबीले की पूरी सुरक्षा दीवार को तोड़ दिया। उसकी ताकत इंसानों की समझ से बाहर थी। कुछ योद्धाओं ने फिर भी गुलेल से हमला किया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ, जैसे उसे गुदगुदी भी न हुई हो। फिर उसने एक भयंकर दहाड़ लगाई, जिससे पूरा पहाड़ कांप उठा। इंसान उसके सामने चींटियों जैसे लग रहे थे। वह उन्हें आसानी से कुचल रहा था। स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। असली मजा तो अगले पार्ट में है। अगर आप चाहते हो कि मैं जल्दी नेक्स्ट पार्ट लाऊं, तो अभी कमेंट करो। जैसे ही 50 कमेंट पूरे होंगे, 24 से 48 घंटे के अंदर अगला धमाकेदार पार्ट अपलोड कर दिया जाएगा। और हाँ, 24 से 48 के घंटे के अंदर वापस आकर जरूर चेक करना। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट अभी तक नहीं देखे हैं, तो पेज पर जाकर जरूर देख लें, तभी पूरी कहानी समझ आएगी।